सर सुनो, सर सुनो सुनो। हाँ भाई बता, क्या हुआ, इतना भागता हुआ क्यों आ रहा है? सर मेरे पेपर आ रहे हैं, मेरे 10th क्लास के बोर्ड के पेपर है सर, एक महीना भी नहीं बचा है। मैं क्या पढूं मैथ्स में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, प्लीज़ मेरी हेल्प करो सर प्लीज़। हाँ बोर्ड्स तो आ ही रहे हैं, और मैं तो पहले भी बोल रहा था ना तुझे कि भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं, तैयारी कर ले, मैथ्स में क्वेश्चंस कर ले, सारी चीज़ें कर ले। लेकिन हमको तो खेलने से फुर्सत ही नहीं है, और जाओ खेलने के लिए। है सर प्लीज़ कुछ करवा दो। अब तो चिंता मत कर, अब मैं जो तुझे बता रहा हूँ अगर तूने उसको ढंग से फॉलो कर लिया तो तू मान ले कि तेरे नंबर अच्छे खासे तो आ ही जाएंगे, एवरेज से ऊपर तो तू लेकर आ ही जाएगा, अगर तूने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है तो अगर आपके साथ भी सेम दिक्कत है, और अगर अभी तक आपने भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको भी करनी चाहिए कुछ छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव। पहले कि आप अपनी कैलकुलेशन को अच्छा करिए। कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए मैं आपको कुछ अलग चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे कि 22 की टेबल याद कर लीजिए, 3.14 से मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करिए, 22/7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। रूट के सारी कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब आते हैं हम हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखो सर, कॉन्सेप्ट के लिए आप सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी की पूरी बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लो, जितना जल्दी हो सके एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस प्लस उसके एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लो। उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये जो मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, इसमें से आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि ये कुछ थ्योरम्स है, बीपीटी है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करके चले गए तो समझ लो कि इसमें से पेपर बनता ही बनता है। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम बचे तो कोशिश करो कि कुछ प्रीवियस ईयर के 3-4 साल के पेपर आप करके जाओ, ताकि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आने लग जाए। कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर दो ही चीज़ें हैं, एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कर लो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर कैलकुलेशन वहाँ पे ख़राब हो गई तो बनता बनाया क्वेश्चन आपका ख़राब हो सकता है। क्यों भाई, कुछ समझ में आया जो मैंने बोला? बस इतना ही पढ़ना है, इसमें हो जाएगा। हाँ अगर तू इतना करेगा तो तू यूँ मान ले कि जैसे अभी तूने सिर्फ कॉपी पे सिर्फ चीज़ें लिखी हुई है ना, तो तेरे नंबर थोड़े से तो अच्छे आ ही जाएंगे इससे। ठीक है, पूरे साल की मेहनत एक दिन में कवर नहीं हो सकती, तो जा और अभी पढ़ ले। सर अब अगर इतना सा ही पढ़ना है तो फिर तो मैं पहले खेल कर आ जाता हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार भी कर रहे हैं, आके पढ़ लूँगा फिर मैं, है ना सर? ठीक है, ओके सर, बाय, मैं जा रहा हूँ खेलने। अरे पढ़ ले भाई, इसको तो नहीं पढ़ना, लेकिन आपके पास टाइम कम है, फटाफट जाओ, फटाफट पढ़ाई स्टार्ट करो। बाय बाय, जय हिंद।